हेलो दोस्तों, जैसे पता है कि आज मार्केट में बजट था तो काफ़ी आज मार्केट क्यों गिरा, बाजी में देखा हुआ काफ़ी ठपट हुई है। लेकिन ये तो होना ही था, क्योंकि जिसकी उम्मीद नहीं थी वो काम भी आज वित्त मंत्री जी ने हमारे शेयर मार्केट वाले काम करने वाले लिए किया है। हाँ, एफ एंड और ऑप्शन के ऊपर एस बढ़ने की तो बात थी, ये तो कन्फर्म था बढ़ेगी। लेकिन जो मेन चीज़ है जिसकी छेड़छाड़ हुई है, बड़ी छेड़खानी कह सकते हैं, जो मार्केट के लिए नेगेटिव है, वो है हमारा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पे जो टैक्स बढ़ाया है वो। क्योंकि टैक्स कितना बढ़ाया है देखो, पहले 10 इस पे शॉर्ट टर्म पे 15% था, अब सीधा 20% हो गया। और वैसे नहीं शेयर मार्केट पे, वो है सभी पे लॉन्ग टर्म, चाहे आपका शेयर मार्केट में इन्वेस्ट हो, चाहे आपका गोल्ड में हो, चाहे आपका प्रॉपर्टी में हो, मतलब किसी में भी हो, वो सभी के अंदर ही उन्होंने बढ़ाया है। और शॉर्ट टर्म में भी 10 से 12.5% किया है, लॉन्ग टर्म में 10 से 12% उसने किया है। तो वो भी एक है, ये मार्केट के लिए नेगेटिव था। लेकिन आप देखा हुआ दिन के दौरान निफ्टी 24,500 से ऊपर ट्रेड कर रही थी, वहाँ से 24,070 का करीब करीब लो लगाया, यानी 400 450 पॉइंट का 500 पॉइंट के करीब मार्केट में डाउनफॉल आया है। लेकिन उसके बाद फिर रिकवर हुई। अब ये कितना रिकवर क्यों हुआ, लगभग वहीं पहुंच गई मार्केट, सारे दिन की जो कमजोरी थी वो दूर की। क्यों? क्योंकि बजट के अंदर तो मार्केट के लिए कुछ भी नहीं था। बजट के लिए तो नेगेटिव ही थी सारी बातें, एस बढ़ना, टैक्स बढ़ना, सब नेगेटिव ही थी। ऐसा बजट के अंदर को था ही नहीं। लेकिन ये बताता क्यों लिया मार्केट ने, जो पॉजिटिव लिया है वो लिया है कि जो वित्त मंत्री ने कहा कि हम 2 लाख करोड़ युवाओं को जो स्किल, जो सर हम नौकरी के लिए तैयार करेंगे, जो स्किल करेंगे, वो शायद मार्केट को पसंद आया। इसलिए मार्केट वहाँ से रिकवर हुई कि चलो हम नए एम्प्लॉयज़ मार्केट में आएंगे तो नए इन्वेस्टर भी होंगे। तो ये शायद मार्केट इसलिए रिकवरी हुई है। लेकिन जो टैक्स बढ़ा है उसकी मैं थोड़ी सी आपको बता दूं, गणना जो मेरे अनुमान से, मेरे आइडिया से है। पहले क्या था, लॉन्ग टर्म में यदि आपका 1 लाख प्रॉफिट फ्री था, जैसे मान लिया आपको एक साल में 5 लाख प्रॉफिट है, तो 1 लाख का प्रॉफिट छोड़ के 5 लाख के ऊपर 4 लाख जो बचता था उसके ऊपर 10% आपने पे करना होता था। लेकिन अब क्या किया इन्होंने, अब ये किया कि वो लाख की बजाय 1.25 लाख की छूट मिलेगी। पहले लाख रुपए टैक्स फ्री था, अब लॉन्ग टर्म अब वो 1.25 लाख टैक्स फ्री हो गया। लेकिन जो बाकी बचेगा उस पर 12.5% टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, ये है। और शॉर्ट टर्म जो इंट्राडे होता है, शॉर्ट टर्म होता है जो एक साल के अंदर बेच दिए आपने, जॉब कर दिए, उनको ऊपर 20% टैक्स, 15% लगता था, वो 20% कर दिया। ठीक है, तो मार्केट में मुझे लगता है। और ये कहते हैं गोल्ड के ऊपर, गोल्ड आप आज काफ़ी डाउन आया है, वो कहते हैं गोल्ड के ऊपर ड्यूटी कम हुई है, तो ये डाउन क्यों आया। देखो किसी को ड्यूटी, गोल्ड कोई शेयर मार्केट नहीं, शेयर नहीं है कि कोई अच्छी खबर आए तो भागेगा। गोल्ड के लिए वो शेयर अच्छी खबर है, लेकिन किसके लिए, इन्वेस्टर। जब कोई टैक्स कटेगा तो चीज़ तो नीचे आएगी ना। अपना शेयर सोन गोल्ड रहना है तो गोल्ड तो इसलिए रेट डाउन आए हैं कि उसका टैक्स कम हुआ है, हमारी जो लागत है वो कम हुई है, जो बाई करेगा वो लागत कम हुई है। हम देखते हैं पहले हमारा सोना था वो टूट गया, हमारा तो लॉस, वो नुकसान हो, नुकसान नहीं है, वो तो जो टैक्स हुआ है आपका कम हुआ है, वो इफेक्ट आया है गोल्ड पे। आज गोल्ड का टूटने का मुख्य कारण ये था। ठीक है, तो मुझे लगता है जो इसका इफेक्ट है मार्केट, देखो बजट का गया, रिजल्ट गए, सब गए। मैंने पहले वाली वीडियो में, परसों ही जो वीडियो बनाई थी उसमें कहा था कि ये वीक थोड़ा सा क्रिटिकल रहने वाला है। मार्केट क्या ट्रेंड लेगी वो तो हम फ्राइडे को इसी पता चलेगा। लेकिन आज जो बजट के अंदर किया है उसके बाद मेरा जो व्यू है ये है कि मार्केट में देखो अभी थोड़ा झटका और आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि टैक्स का इसका ठीक है, आज मार्केट रिकवर हो गई, ये ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मार्केट का जो इफेक्ट, जो टैक्स बढ़ाया है या एस बढ़ाई है, इसका इफेक्ट ना आए। एक बार तो इसका इफेक्ट आना चाहिए। और ऊपर से रेलवे स्टॉक देखा थोड़े का, क्योंकि रेलवे के लिए कुछ था ही नहीं बजट के अंदर, रेलवे स्टॉक भी काफ़ी डाउन आए हैं। हाँ, कुछ स्टॉक हैं जिनको कुछ बेनिफिट हुआ है, एफ एम जैसे कि आईटीसी देखा हुआ आज खूब भागा है। ये क्यों भागा है, क्योंकि ये इसी बात से खुश हुआ है कि इसने कोई टैक्स लगाया है नहीं इन चीज़ों पर। अभी कोई टैक्स नहीं बढ़ाई, इस बात से खुश है, क्योंकि हर बजट के अंदर कोई ना कोई टैक्स इसको लगता है, बढ़ता है, वो इस बार नहीं लगा, इसलिए आईटीसी तेज हुआ है। ठीक है, कुछ स्टॉक तो अब जो मार्केट चलेगी वो अब कुछ चलेंगे तो पार्टिकल स्टॉक कुछ तेज होंगे, कुछ डाउन जो पार्टिकल स्टॉक होगा, मिड कैप, स्मॉल कैप में से ना पार्टिकल स्टॉक, सिर्फ स्टॉक के ऊपर फोकस करना है। निफ्टी, निफ्टी बैंकों पर देखो प्रेशर अभी और भी लग रहा है मुझे, क्योंकि बैंकों का तो ज़रा नेगेटिव, बैंकों को तो बहुत प्रेशर लगा हुआ है इस टाइम। बैंक निफ्टी थोड़ी डाउन रह सकती है। निफ्टी देखते हैं कल क्या करती है, क्यों एक्सपायरी भी है, उस तक एक्सपायरी की वजह से आज तेज़ हो गया हो, नीचे पोजिशन है ज़्यादा ना मिली हो, तो ये दुकान होते हैं। मार्केट का सही ट्रेंड तो हमारे को फ्राइडे को ही समझ में आएगा। तब तक मेरी राय है पर्सनली
कि आप इन्वेस्ट करने से बचें। मैं पहले ही कहा था कि इन्वेस्ट ये आपने 10 लाख लगाने हैं तो लाख 2 लाख ही इन्वेस्ट करो, ज़्यादा मत करो। मेरी राय यह है कि फ्रेश में जो इन्वेस्टर है वो बैनर है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जिसका व्यू है साल 6 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, उनके लिए कोई परेशानी नहीं है। अब भी कहता हूँ जो 6 महीने का व्यू है वो तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो कहते हैं मैं हफ्ते के लिए लेने हैं, 10 दिन के लिए लेने हैं, 5 दिन के लिए लेनी है, वो ज़रूर बचें, क्योंकि उनके लिए मार्केट इस समय मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। हाँ, लॉन्ग टर्म का ध्येय आपका 3 महीने का, 6 महीने का है, क्योंकि बजट उसके बाद फरवरी में फिर बजट है, उसके बाद क्या होगी कहानी, उस टाइम फिर नई सिक्वेंस नई तरीके से घूमेंगे हम। ठीक है, तो यही है कि इस टाइम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को कोई भी परेशानी नहीं है। बार बार बोल रहा हूँ नए इन्वेस्टर तो बने रहें, लेकिन फ्रेश बाइंग यहाँ से जो हफ्ता 10 दिन की सोच के लगाना चाहते हैं या 15-20 दिन की लगाना चाहते हैं, वो एक बार फ्राइडे तक तो जरूर रुकें। फ्राइडे को ट्रेंड क्लियर होने दे, कोई बात नहीं, हम थोड़ा महंगा ले लेंगे लेकिन तसलीत हो जाए ना। अब ये पता है कि कोई चीज़ हमारे को आज 100 मिल रही है, हो सकता है हमने 125 में लेनी पड़ेगी, कोई बात नहीं, हम ले लेंगे, क्योंकि हम उस टाइम श्योर हो जाएंगे कि अब तेज़ है। लेकिन 100 वाली अगर 60 रुपये आ गई तो फिर हमारे को बड़ा दुख हुआ, क्यों हम क्लियर नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूँ, मेरी राय ये है कि बजट को देखते हुए फ्रेश बाइंग जो शॉर्ट टर्म के हिसाब से है वो नहीं, उससे दूर रहना चाहिए। अभी वो थोड़ा रुकना चाहिए फ्राइडे तक, चाहे बेसिक डाउन भी आ जाए या तेज़ी दिखाए, कुछ दिखाए, लॉन्ग टर्म बने रहे, शॉर्ट टर्म से दूर रहे।